आज की वीडियो में न्यू ब्रेजा 2022 को वेन्यू 2022 से कंपेयर करेंगे। कुछ रीज़न देखेंगे कि किनको ब्रेजा 2022 कंसिडर करनी चाहिए और किनको वेन्यू कंसिडर करनी चाहिए ब्रेजा की जगह पे। और हाँ, ब्रेजा और वेन्यू के कुछ वेरिएंट को मैंने पहले ही कंपेयर कर दिया है, तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हो या चैनल पे भी सर्च कर सकते हो, तो वहाँ से आपको डिटेल्ड कंपैरिजन मिल जाएगा एक पर्टिकुलर वेरिएंट का। पहले ब्रेजा 22 की बात करते हैं। तो यहाँ पे ना इन दोनों में से अगर आपको एक अच्छा स्पेस चाहिए अंदर केबिन में, तब आपको ब्रेजा 22 कंसिडर करनी चाहिए। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, पहले तो आप दोनों ही गाड़ियों के यहाँ पे डायमेंशंस देख सकते हो। तो लेंथ तो सेम है, लेकिन विड्थ और हाइट ब्रेजा की ज़्यादा है, व्हील बेस भी सेम है। तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है दोनों ही गाड़ियों में कि हेड रूम आपको ब्रेजा में ज़्यादा मिलेगा। चाहे आप फ्रंट वाली सीट्स में बैठो चाहे पीछे वाली सीट्स में बैठो, हेड रूम अच्छा मिलता है। इसी के साथ ना थोड़ा सा सीट चौड़ी भी मिलेगी, तो 3 लोग ईजिली बैठ पाओगे वेन्यू के कंपैरिजन में। वैसे वेन्यू में थोड़ा सा आपको कंजेस्टेड फील होता है पीछे वाली सीट्स में। हालांकि जब आप देखोगे ना, मेज़र करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा आपको लेंथ में या लेग रूम में फ़र्क नहीं आने वाला है, लेकिन ओवरऑल जो एक फील होता है ना केबिन का, क्योंकि हाइट ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है, तो आपको ब्रेजा ज़्यादा रूमी फील होगी, ज़्यादा स्पेसियस फील होगी। प्रॉपर फैमिली ओरिएंटेड एक अच्छा स्पेसियस गाड़ी चाहिए, इन दोनों में कंफ्यूज हो तो भाई ब्रेजा आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है। सेकंड रीज़न हो सकता है ब्रेजा पिक करने का कि ब्रेजा में ना कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं। जैसे पहला सबसे बड़ा फीचर और सबसे बड़ा हाईलाइट भी है ब्रेजा 22 का, वो है कि इसमें आपको HUD मतलब हेड्स अप डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो जो थोड़ा सा एक फीचर्स के साथ गाड़ी सर्च कर रहे हैं, जिनको हेड्स अप डिस्प्ले ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, जो ज़्यादा हाईवेज़ में राइड करते हैं, हाईवेज़ में जाते रहते हैं, वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि HUD ना एक्चुअल में आपकी हेल्प करता है जब आप कहीं लॉन्ग जर्नी में होते हैं, हाईवे में होते हो, आपको बार बार MID देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ इसमें 360 डिग्री कैमरा भी है, जो कि वेन्यू मिसिंग है। और हाँ, ब्रेजा की जो स्टीयरिंग है ना, वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आती है। टिल्ट तो चलो है वेन्यू में, बट टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी कहीं कहीं पे बहुत हेल्प करता है। ठीक है, आपको प्रॉपर पॉस्चर बना के देता है। थर्ड रीज़न ब्रेजा पिक करने का, ब्रेजा का माइलेज। देखो, ब्रेजा 2022 में ना आपको माइल्ड हाइब्रिड वाला 1.5 लीटर के सीरीज इंजन देखने को मिलता है, जिसको मारुति स्मार्ट हाइब्रिड बोलता है। अब ये इंजन है तो 1.5 लीटर का, 4 सिलेंडर इंजन भी है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, लेकिन इसका मारुति जो क्लेम कर रहा है ना माइलेज, वो है 21 किलोमीटर पर लीटर। वेरिएंट के हिसाब से थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, किसी में 20 पॉइंट समथिंग है, किसी में 21 किलोमीटर पर लीटर। तो ये क्लेम माइलेज है। रियल वर्ल्ड का इसका माइलेज देखो तो सिटी में ये ईजिली 15 के आसपास का माइलेज निकाल के देता है, हाईवे में 20 या 19, 18 इतना भी पहुंच जाता है। तो भाई माइलेज के टर्म्स में भाई ब्रेजा क्लियरली विनर होती है। तो वेन्यू का जो 1.2 लीटर इंजन है वो छोटा इंजन तो है, बट उसका रियल वर्ल्ड माइलेज उतना बेहतर नहीं है। क्योंकि वेन्यू 1.2 पेट्रोल का मैंने यूज़र रिव्यू भी किया है, तो आई बटन में है, वहाँ से आप देख लेना। वहाँ पे यूज़र ने बताया कि इसका जो माइलेज है सिटी में भाई 12-13 इतना ही निकल पाता है, बहुत करोगे तो आप 14 का निकाल दोगे। 1 लीटर टर्बो में जाओगे तो भाई और कम हो जाएगा माइलेज। तो माइलेज ओरिएंटेड आपको कार चाहिए ना, इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो आप, ब्रेजा पिक कर लो। माइल्ड हाइब्रिड के साथ आता है, तो ओवरऑल जो रियल माइलेज है, प्रैक्टिकल माइलेज है, वो आपको अच्छा मिल जाएगा। फोर्थ रीज़न ब्रेजा पिक करने का कि ब्रेजा की जो स्टैंडर्ड सेफ्टी है ना, वो वेन्यू के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेहतर है। और ब्रेजा 22 का आप ये भी कह सकते हो कि इनका जो प्लेटफॉर्म है वो भी ज़्यादा सेफ़ है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, ब्रेजा 22 ना वही ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जिसको मारुति यहाँ पे टेट प्लेटफॉर्म बोलता है, TECT। इसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड पहले वाली ब्रेजा थी जिसने 4 स्टार स्कोर किया था। तो सेम यही प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी है, तो इससे भी आप 4 स्टार एटलीस्ट तो उम्मीद कर सकते हो। तो अगर ये 4 स्टार भी लेके आई ना, तो भाई वेन्यू से तो ज़्यादा ही सेफ है। क्योंकि वेन्यू का स्कोर तो है नहीं, कि मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्रैश टेस्ट का, क्योंकि वेन्यू का है ही नहीं। स्टैंडर्ड सेफ्टी की मैं बात कर रहा था, ब्रेजा में ना 1-2 स्टैंडर्ड सेफ्टी ज़्यादा दी गई, जैसे ESP मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। आप चाहे बेस मॉडल खरीदो चाहे टॉप मॉडल, सभी में मिलेंगे। हिल होल्ड असिस्ट आपको बेस मॉडल से ही मिलने लगते हैं। तो ये जो 2 फीचर्स हैं ना, ये ब्रेजा 22 के बेस मॉडल से ही मिलने लगते हैं, जबकि वेन्यू में नहीं मिलते। तो मतलब स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स ब्रेजा में ज़्यादा हैं, और ब्रेजा का भाई प्लेटफॉर्म भी सेफ़ है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे ना, तो ब्रेजा आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है वेन्यू की जगह पे। अब आ जाते हैं वेन्यू किनको पिक करनी चाहिए ब्रेजा की जगह पे। तो पहला रीज़न हो सकता है वेन्यू पिक करने का कि वेन्यू में भी ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं। तो अगर ये फीचर्स आपके अट्रैक्शन है तो आप वेन्यू पिक कर लो। पहला, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। अगर आपको वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए, वेन्यू पिक कर लो। सेकंड, एयर प्यूरीफायर। थर्ड, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट। फोर्थ, फुली डिजिटल क्लस्टर।
तो ये अगर आपको फीचर सर्च कर रहे हो ना एयर प्यूरीफायर वगैरह, तब वेन्यू आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। सेकंड रीज़न वेन्यू पिक करने का है कि वेन्यू का जो टॉप एंड मॉडल है ना वो ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अगर आप बिल्कुल ऐसे बंदे हो कि आप ना बिल्कुल किसी भी कार के टॉप मॉडल प्रेफर करते हो, क्योंकि टॉप मॉडल का अपना मज़ा होता है भाई, सब कुछ कंपनी फिटेड मिलता है, तो यहाँ पे ब्रेज़ा का प्राइस आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रेज़ा 22 का जो टॉप मॉडल है वो ओवर प्राइस्ड है। अब आप प्राइस देखो तो जो वेन्यू का टॉप मॉडल है ना एसएक्स ऑप्शनल डीसीटी, ये मैं डीसीटी की बात कर रहा हूँ, 7 स्पीड डीसीटी, समझ रहे हो, 1 लीटर में, ये है 12.72 लाख का। लेकिन जो ब्रेज़ा में ब्रेज़ा ZXi प्लस 80 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये आता है 13.8 लाख का। तो आप कह सकते हो भाई 1 लाख से भी ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी ब्रेज़ा। और मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए हो रहा है, प्राइस का डिफरेंस इतना ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्रेज़ा में ना 1.5 लीटर का इंजन मिलता है जो कि हायर टैक्स स्लैब में आता है, तो इसका भी फ़र्क आ रहा है, इसकी वजह से इसकी प्राइसिंग ज़्यादा हो रही है। बट अगेन कस्टमर को तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो अगर आपको टॉप मॉडल अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तब भी आप वेन्यू पिक करो। वेन्यू आपको लगभग 1 लाख से ज़्यादा रुपये एक्स शोरूम में सस्ते मिल रही है। थर्ड रीज़न वेन्यू पिक करने का हो सकता है, जो पर्सनली मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, वो ये है कि भाई वेन्यू में ना आपको इंजन और ट्रांसमिशन के ऑप्शन भरपूर दिए गए हैं, जो कि ब्रेज़ा में भाई बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेज़ा आप देख लो केवल एक इंजन है 1.5 लीटर का, लेना हो तो लो, नहीं तो भाई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। ट्रांसमिशन में भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ऑटोमेटिक है और मैनुअल है। लेकिन वेन्यू में देखो 3 इंजन है, पहला 1.2 लीटर का MPI पेट्रोल, फिर 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल, फिर 1.5 लीटर का डीजल इंजन। 3 इंजन है और ट्रांसमिशन भी अच्छे खासे दिए गए हैं। पहला 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन 1.2 लीटर में, फिर 1 लीटर में आप जाओ तो IMT दिया गया है, साथ ही साथ में 7 स्पीड का DCT दिया गया है, डीजल में 6 स्पीड का MT दिया गया है। तो भाई ट्रांसमिशन की वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, चॉइसेस बहुत सारी हैं, इंजन की भी चॉइसेस बहुत सारी हैं। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई सा भी इंजन पिक कर सकते हो, लेकिन ब्रेज़ा में ऐसी कोई चॉइस आपके पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वेन्यू का। इसी से रिलेटेड एक फोर्थ एडवांटेज भी है वेन्यू की तरफ कि वेन्यू में ना डीजल इंजन भी दिया गया है। अब मैं इसको अलग से इसलिए कवर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं कि प्रॉपर डीजल लवर हैं, तो अगर आपको डीजल इंजन चाहिए तो वेन्यू ही आपके पास ऑप्शन है, ब्रेज़ा में डीजल इंजन नहीं दिया गया है। लास्ट रीज़न वेन्यू पिक करने का हो सकता है बेस मॉडल्स की प्राइसिंग। अब देखो टॉप मॉडल की प्राइसिंग में भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन बेस मॉडल में भी डिफरेंस है। अगर आप देखो तो वेन्यू का जो बेस मॉडल है वो आता है 7.53 लाख का ई मॉडल, ई 1.2 लीटर पेट्रोल। ब्रेज़ा LXi 7.99 लाख का है। अब ये डिफरेंस या बोल सकते हो ये रीज़न उनके लिए हो सकता है कि जिनका बजट बहुत लिमिटेड है, वो एक हैचबैक अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन वो कैसे भी करके थोड़ा सा बजट बढ़ा के एक SUV खरीदना चाह रहे हैं, 4 मीटर से छोटी एक कॉम्पैक्ट SUV खरीदना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वेन्यू खरीदना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। रीज़न ये कि भाई वो लगभग 47,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में ब्रेज़ा से सस्ती पड़ती है, तो उनको ज़्यादा बजट को एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा। तो ये रीज़न उनके लिए हो सकता है। अब आप बताओ इन दोनों में से आप कौन सी पिक करोगे, क्या रीज़न है पिक करने का, कमेंट बॉक्स में।